नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर डी शर्मा के बुक से लिए गए दो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पर। और ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। ई 5 + 9 + 13 अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाय 7 + 9 + 11 अप टू n + 1 टर्म्स is equal to 17/16, then find n। सिंपली इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है और ये भी दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 9 - 5 2 हो जाएगा और फिर उसी तरह से ये निकालते हैं। तो इसके प्रोसेस में डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। इसको लिखते हैं, ये n टर्म्स तक है। तो n टर्म्स तक है तो हम लोग लिख सकते हैं n/2 सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a 2 इंटू 5 प्लस n-1 इंटू d 9 - 5 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देते हैं। पाई हो गया। यहाँ पर दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दिया हुआ है लेकिन ये n+1 टर्म्स है तो हम लोग इसको लिखेंगे n+1/2, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, इंटू 2 इंटू a 7 है तो 7 प्लस n, यहाँ पर n+1 होगा। n+1 टर्म्स तक बोल रहा है तो n+1 -1 इंटू डी देखते हैं क्या है, 9 - 7 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 17/16। फिर आगे चलते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर n/2 इंटू 10 प्लस 4n - 4 और बाय लिखेंगे n+1/2 इंटू 14 प्लस ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n यहाँ पर सिर्फ बच जाता है, इज इक्वल टू 17/16। यहाँ पर 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा बच जाता है n इंटू 10 - 4 6 प्लस 4n इंटू y हो गया, n+1 लिखेंगे, n+1 इंटू 14 प्लस 2n, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस n 7 प्लस n इज इक्वल टू 17/16। अब यहाँ पर हम इस 2 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये कर दी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 8 इंटू n 8n इंटू 6 प्लस 4n इज इक्वल टू 17 इंटू इतना, तो 17 इंटू, इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू n 7n प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस n इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 8 6 48n प्लस 8 इंटू 4 32n स्क्वायर इज इक्वल टू 17 इंटू 7 7 7 49 11 119n प्लस 17 इंटू 7 119 और प्लस 17n स्क्वायर और प्लस 17n। अब इसको सॉल्व करना है तो 32n स्क्वायर और ये 17n स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो इधर बच जाएगा 15n स्क्वायर। यहाँ पर चलते हैं 15n स्क्वायर
अब यहाँ पर हमारे पास 48n है, पहले इसको लिख लेते हैं 48n और माइनस में n वाला टर्म्स एक ये है और एक ये है, इस दोनों को दूसरे साइड ले जाएंगे ऐड करके 9 7 16 1 1 1 2 2 1 3 और 1 136 इंटू n ये और कुछ है 119 माइनस ये वाला टर्म 119, तो माइनस 119 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। इसको एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं। 15n स्क्वायर 48n माइनस 136n, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये 88n होगा, माइनस 119 इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। इसका फैक्टराइजेशन के लिए 15 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 15 119 मल्टीप्लाई 15 ये 1785 है। और अब ये 1785 को इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको फैक्टर करेंगे, ऐसा दो फैक्टर जिसका प्लस या माइनस 18 हो जाए। तो अब इसका फैक्टर हम लोग निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं फैक्टर 1785 5 5 3 15 2 5 5 25 3 7, फिर 3 से 3 1 3 1 9, फिर ये 7 से 17। अब ये 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर्स में से दो फैक्टर ऐसा बनाए जो कि जिसका कि सम इतना हो जाए और प्रोडक्ट इतना इंटू इतना हो जाए। इसमें से हम लोग दो फैक्टर चुनते हैं, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 15 इंटू 7 105 105 और 17, जो कि 105 में 17 माइनस करेंगे तो 18 होगा। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 15n स्क्वायर माइनस 105n और प्लस 17n और माइनस 119 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे 15n कॉमन आ जाता है, 15n यहां पर जाता है n माइनस 7 और इससे हम लोग 17 प्लस 17 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर n माइनस 7 इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है 15n प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा आइदर n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7। लेकिन जब हम इसको 0 लेंगे तो n नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव n हो नहीं सकता है। तो मेरा आंसर यहीं पर यही है, क्योंकि दूसरे केस में, इस केस में n इज नेगेटिव, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें और इसको बनाएं। एक और क्वेश्चन है जहां पर कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में परेशान थोड़ा सा हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स टू डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो दिया हुआ है। दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कि सम ऑफ n टर्म्स का ये रेशियो दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है nth टर्म का रेशियो। वो जो दो एपी है उसके nth टर्म का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। लेट द फर्स्ट टर्म
and common difference of first progression are A and D and first term and common difference of second progression, second AP लिख देते हैं, AP are X and Y respectively. क्योंकि ये दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। फिर दूसरा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म एक्स और कॉमन डिफरेंस वाई मान लिए। ये जरूर नोट रखिए, क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म एक ही नहीं मानेंगे, कॉमन डिफरेंस एक ही नहीं मानेंगे। अब चलते हैं। सिंस एस एन बाय एस एन डैश दो डिफरेंट प्रोग्रेशन है, इसलिए एक के सिंबल में एस एन, एक के सिंबल में एस डैश एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5 बाय 5n प्लस 7। अब हम लोग इसका सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a फर्स्ट टर्म, पहला वाला AP का फर्स्ट टर्म हम लोग ये माने हैं 2a प्लस n माइनस 1 और उसका कॉमन डिफरेंस d माने थे। फिर दूसरे वाले का सेकंड वाले का यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये भी n टर्म्स ही है इसलिए n बाई 2 ही लिखेंगे इंटू फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पर x मानेंगे प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस इसका y माने हैं इज इक्वल टू, ये हमको दिया हुआ है 3n प्लस 5 बाय 5n प्लस 7। n बाई 2 कैंसिल कर देते हैं, बच क्या जाता है हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय 2x प्लस n माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3n प्लस 5 बाय 5n प्लस 7। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है वो यहीं पर प्रॉब्लम आता है कि अब हमको उसके nth टर्म का रेशियो कैसे निकालें। याद रखें इस बात को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये nth टर्म है, ये कोई भी टर्म हो सकता है, 5th टर्म, 17th टर्म, 21st टर्म। तो यहाँ पर आपको n का वैल्यू, n के जगह पे जो वैल्यू निकालना होगा ये n, ये वाला n है यहाँ पर, ठीक। तो n के जगह पे हम लोग इसके डबल का -1 करके रखेंगे। तो जैसे nth टर्म निकालना है तो n को हम लोग रखेंगे 2n माइनस 1। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, इसके लिए अगर इसको याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन बना लेंगे। अब चलो 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 2n माइनस 1 लिखेंगे तो 2n माइनस 1 इंटू डी बाय 2x प्लस n की जगह पे 2n माइनस 1 लिखेंगे तो 2n माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये भी यहाँ पर भी वही वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2n माइनस 1
और प्लस 5 बाय 5n यानी 5 2n माइनस 1 प्लस 7 बस सॉल्व कर लेंगे। यह हो जाता है 2a प्लस 2n माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच गया n माइनस 1 इंटू डी। फिर नीचे बच जाता है 2x प्लस 2n माइनस 2, 2 फिर कॉमन ले लिए, बच गया n माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 to 6n, 6n माइनस 3 प्लस 5 बाय 5 to 10n माइनस 5 प्लस 7। यहां से ये 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से ये 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे। बच जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय नीचे में x प्लस n माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 6n 5 माइनस 3 2 प्लस 2 बाय 10n 7 माइनस 5 प्लस 2। ठीक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म का रेशियो है। तो nth टर्म का रेशियो निकल गया, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर tn बाय tn डैश। जिस प्रकार से एक सम को डैश मान लिए थे, यहाँ पर nth टर्म को भी सिंबल के रूप में डैश दे देते हैं। इज इक्वल टू क्या बच जाता है, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 3n प्लस 1 बाय यहां से 2 लेने के बाद 5n प्लस 1 और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से कॉपी पर बनाइए। ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है इसको, और इसमें काफी प्रॉब्लम रहा है। तो आज के लिए इतना सा ही, अगला वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।